समझ में आया हरि किशन जी? जी जी, अब क्लियर, अब साफ हो गया, समझ में आ गया। जैसे गुरु जी, अगर मान लो किसी की बुध की दशा चल रही हो और उसके अंदर शनि या राहु का भी अगर अंतर दशा आ जाए तो वो सामान्य फल देगा? नहीं नहीं जी सुबोध जी, यह चेक करना पड़ेगा कि आपके कुंडली में जो ग्रह अंतर दशा वाले हैं वो योगकारी हैं कि नहीं। गुरु जी, जैसे आपने बताया कि तुला लग्न में शनि जो है वो एक योग कारक ग्रह है एक तरीके का, जो कि केंद्र और त्रिकोण दोनों में है। हाँ, यदि ये बुध या और भी शुभ ग्रह का अगर दशा महादशा में अगर शनि की अंतर दशा आती है तो सामान्य फल देगा, सामान्य फल देगा। लेकिन अब एक पॉइंट, अभी जो हरि किशन जी ने कहा, अगर पारस्परिक संबंध ना बने तो शास्त्र कहता है कि सामान्य शुभ फल देगा, लेकिन क्योंकि संबंध नहीं बन रहा है तो सामान्य शुभ फल में उसकी कमी रहेगी, मात्रा फल की पूर्ण न होके अल्प होगी। समझ में आया? जी गुरु जी। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि तुला लगन वाले के संतान नहीं हो रहा, बड़ा लंबा समय चल गया, या उसका घर मकान इत्यादि ना बन रहा हो, और शनि की दशा अंतर दशा चल रही है, किसी ग्रह शुभ ग्रह की महादशा, तो वहां पर एक चीज आपको लागू होगा कि शनि जो है योगकारी होते हुए भी पूर्ण फल क्यों नहीं दे रहा है। तभी ये सूत्र आपको पता चलेगा क्यों यहाँ संबंध ना बनने के कारण यह पूर्ण फल नहीं दे रहा है। अगर संबंध बन जाता तो पूरा प्रभाव देता अपना। अब समझ में आया? जी गुरु जी। अब जैसे देखिए, हाँ, अब मान लीजिए कि आप अपने घर से निकले और एक अपरिचित व्यक्ति से रास्ता चलते चलते, ट्रेन में सफर करते करते अचानक किसी भी जगह पर मुलाकात हो गया और बातों ही बातों में उनसे एक रिलेशनशिप बन गया, ठीक ना? जी अब क्या हुआ कि कुछ घंटे के बाद दोनों अपने अपने घर चलाए, उसके बाद किसी प्रकार का ना वार्तालाप हुआ ना संपर्क हुआ, तो क्या वह व्यक्ति आपको एक रेगुलर संबंध, प्रतिदिन संबंध वाला, और एक अचानक जो थोड़ा संबंध बना, उस दोनों में अंतर आएगा कि नहीं? जी गुरु जी, आएगा। आएगा ना? बिल्कुल आएगा गुरु जी। गुरु जी, तो ब्रह्मानंद जी कौन है, जरा इनके ब्रह्मानंद जी क्या बोलना चाहते हैं, बोले। बोलिए भगवान। ब्रह्मानंद जी, अपना परिचय दे भगवान। भगवान कक्षाओं को डिस्टर्ब मत कीजिए, अब कक्षाएं बहुत कम समय रह गया है इन कक्षाओं को समापन का। जो पूछना हो सो पूछिए, और इस सब प्रकरण बड़े गूढ़ चीज होते हैं। जी गुरु जी। आप पहले आप अपना हाथ नीचे कीजिए और कक्षा का डिसिप्लिन, रूल रेगुलेशन सबको पालन करना है। जिस कक्षा में, जिस शिक्षा में संस्कार न हो, अनुशासन न हो, वो शिक्षा कभी भी सफल न होती है। इसलिए संस्कार यही होता है, मर्यादा यही होती है कि कक्षा का अनुशासन पालन करना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर मेरी बात से किसी को कष्ट लगा हो तो क्षमा कीजिए, लेकिन आप सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं, ये जानकार हैं। जिस जगह पर अनुशासन न हो, जहां संस्कार न हो, वहां पर सरस्वती स्थायी नहीं होती है। अगर मैं गलत कहूं तो क्षमा कीजिए हरि किशन जी। नहीं भगवान, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल जरूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है क्लास में। और डिसिप्लिन सबके लिए है, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, आनंद जी के लिए भी। ऐसा नहीं है कि डिसिप्लिन एक पक्ष से चलता है। अनुशासन
पालन कराने वालों को करने वालों को भी अनुशासन पालन करता है। जैसे सूर्य को देखिए, सूर्य यह संदेश देता है कि समय का ध्यान रखो। कितना सूर्य हमें बहुत चीजों, संसार में बहुत सारी चीजें शिक्षा देती है। अनवरत सूर्य चलते रहते हैं और प्रतिदिन समय पर उगना, समय पर अस्त होना, ये उनकी मर्यादा है। तो हमें मर्यादा का पालन करना होता है। और संस्कार यही सिखाता है कि गुरुजनों की वाणी, पुस्तकों से ही अगर सभी लोग विद्वान बन जाते तो फिर गुरु परंपरा का कोई महत्व नहीं होता। गुरु की एक बड़ी महत्ता होती है। और खासकर श्रुति जो है हमारी, वो गुरु परंपरा से ही उसका विस्तार हुआ है। तो इसलिए कोई भी प्रश्न हो, आप कायदे से पूछिए, आपके प्रश्नों का निराकरण होगा। अब बीच में रीज हैंड कर दीजिएगा, कुछ बोलिएगा ना तो थोड़ा अनडिसिप्लिन हो जाता है। चलिए हम अपनी बातों पर चलते हैं। आज आपको मैं एक राहु और केतु के बारे में बताता हूं। ये आपको जानना है। राहु केतु की दशा, अंतरदशा प्राप्त हो तो क्या जीवन पर प्रभाव देता है। ये चैप्टर बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको श्रवण कीजिए और जितना हो सके इस पर मंथन भी कीजिए, चिंतन भी कीजिए। पराशर मुनि कहते हैं कि तमो ग्रहो शुभारूढ़ौ, तमो ग्रहौ शुभारूढ़ौ असंबंधेन केनचित् अंतरदशा अनुसारेण भवेताम योग कारक। पराशर मुनि का कहना है कि राहु केतु निर्विवाद रूप से निर्विवाद माने किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है इसमें कि त्रिकोण के स्वामी होने के बाद विशेष परिस्थितियों में ऐसी राशियों से संबंध बनाए जो केंद्र और त्रिकोण दोनों से संबंध बना रही है। शुभ राशि में बैठे हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो जाए तो ये राहु केतु भी पापी होते हुए भी आपको योग कारक ग्रह का फल देंगे। दोबारा बोलो जी गुरु जी। मैं एक बार और बताता हूं। राहु और केतु ये ऐसा ग्रह है कि जिसकी अपना कोई राशि नहीं है, किसी राशि का स्वामित्व तो इसको प्राप्त नहीं है। ये साहचर्य का फल देता है। क्या साक्षी जी देता है ना? जी गुरु जी, जी 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 गुरु जी। अब मैंने आप लोग को कई कक्षाओं में बताया भी है कि केंद्र और त्रिकोण ये 6 ऐसे भाव हैं कि जिसमें शुभ ग्रह जाकर अपनी शुभता खो देते हैं, शुभ ग्रह जाकर अपनी शुभता खो देते हैं और पापक ग्रह अपनी जाके पाप स्वभाव को भूल जाते हैं। ऐसा भी है 6 भावों में, मात्र 6 भाव। वही पराशर मुनि का कहना है कि तमो ग्रहो शुभारूढ़ौ, अगर कोई पापी ग्रह, विशेषता पापी में राहु केतु को इन्होंने कहा है तमो ग्रहो शुभारूढ़ौ, अगर राहु और केतु 5वें, अभी कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले ही किसी ने प्रश्न किया था, शायद अनुज जी ने, कि राहु केतु केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए तो क्या फल होगा वगैरह वगैरह। तो राहु केतु अगर 5वें 9वें बैठ जाए, ठीक है, और किसी भी शुभ भावाधिपति से संबंध बना ले, शुभ भावेश के साथ बैठ जाए तो योग कारक के समान फल देते हैं। अब समझ में आया?
जी गुरु जी, अगर राहु के तो पंचम या नवम भाव में बैठ जाए किसी शुभ ग्रह की राशि के साथ, तो वहां पर वो अपना शुभ ग्रह देंगे, तो फल देंगे वो। इसमें एक चीज और भगवान, मान लीजिए कि धनु लगन की कुंडली हो और धनु लगन में केंद्र में 4 अंक आएगा। कौन कौन अंक आएगा? एक तो 9 आया, उसके बाद कौन सा आएगा बताइए फटाफट जोड़कर। 12 गुरुजी। 12। 12 के बाद सप्तम में कौन सा अंक आएगा? 3 गुरुजी, 3 3। मिथुन 9 आएगा। 12 3, 9 12 3 और दसम में 6 छः। छः। 6 और पंचम में एक आएगा। 1 और नवम में 5। 5। 12 9 12 3 6 1 5 ये धनु लगन वालों के लिए आए। अब इसमें ये बताइए कि शुभ भाव कौन कौन से हैं? क्या सभी शुभ भाव हैं? गुरुजी 1 4 7 10 और 5 और 9। तो जितना हमने पढ़ा हो तो सब शुभ भाव में ही आ गए ना, 4 केंद्र और 2 मूल त्रिकोण। हाँ जी गुरुजी। 6। अब इस 6 भावों में से आप अपने अनुसार या आप लोग एक मत होकर समझने के ध्येय से किसी भाव में राहु को बैठाइए, तो केतु सप्तम में बैठ जाएगा उसके सामने। किसी भाव में बैठाइए। छठे भाव में बैठाते हैं, छठे भाव में बैठाते हैं। छठे भाव भगवान हरिकिशन जी समझने का प्रयास कीजिए। आपके पास 6 भाव जो हैं वो शुभ भाव हैं। अब इन्हीं 6 में किसी राशि में बिठाना है राहु केतु को। ठीक है, पंचम में बैठा देते हैं। चलिए पंचम में बैठा देते हैं। एक ही मानिए, नवम या तो हम नवम को माने आप पंचम को माने, तो एक मत होइए आप पहले कि समझने के ख्याल से कि चलिए हमने राहु और केतु को नवम में बिठा दिए, चलिए नवम को ही हम मानते हैं पंचम। अब नवम भाव में राहु बैठा किसकी राशि में? शत्रु की राशि में बैठा ना, सूर्य की। जी गुरु जी। बोलिए। जी गुरु, सूर्य की राशि में बैठा, सिंह राशि में बैठा। हाँ, अगर 1 4 यानी कि 9 12 3 और 6 और इधर 1, ये 5 भाव के स्वामी अगर किसी प्रकार से राहु से संबंध बना ले या राहु नवम में ना बैठकर इन 5 भावों में जाकर बैठे, तो अगर पारस्परिक संबंध ना बने, जैसे मान लीजिए कि ये जाकर बैठ जाए धनु लगन में और गुरु से इसका दृष्टि ना हो, चाहे गुरु किसी प्रकार से इससे संबंध ना बनाए, तो ऊपर भी शुभ भाव के अधिपति होने के कारण इसकी जब अंतरदशा प्राप्त होगी तो आपके लिए वैसा फल देगा जैसा एक युगकारी ग्रह फल देता है। यही कहना है आपको पराशर जी का। अब समझ में आया? जी समझ में आया? नहीं समझ में आया तो और मैं इसको सरलता से बताने का कहने का तात्पर्य है कि कोई भी ग्रह अगर केंद्र के स्वामी या त्रिकोण के वाली राशियों में जाकर बैठ जाए, भले ही उस राशि के स्वामी से पारस्परिक दृष्टि युति इत्यादि संबंध न बन पाए, कोई चिंता की बात नहीं है। शुभ भाव में बैठने के कारण वह शुभ फल देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब समझ में आया? अब समझ में जी आया? गुरुजी, आ गया गुरुजी। यही कहना है कि तमो ग्रहो शुभारूढ़ हो, तमो ग्रहो शुभारूढ़ हो। क्यों? क्योंकि ये जो 6 भाव हैं, यहाँ ऐसा कुछ इसका विश्लेषण
आप लोग तब कीजिएगा जब अच्छा ज्योतिष आप लोग को आ जाएगा। बहुत दूर की चीज है, अध्यात्म की चीजें हैं। ये 6 भाव ईश्वर की ऐसी शक्तियां विराजमान होती है कि जहां पर नकारात्मक शक्तियां जाकर सकारात्मक में विलीन हो जाती है। जैसे प्रकाश के सामने अंधकार अपना सर्वस्व खोकर प्रकाश में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार जैसे पूरा ब्रह्मांड अंत में प्रलय में इस ब्रह्म में जाकर विलीन हो जाता है, उसी प्रकार इन 6 भावों में बैठने वाले सारे पाप ग्रह अपनी पापता को खोकर शुभता देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वही राहु और केतु का है। अब समझ में आ गया? जी गुरु जी। बोलिए। जी गुरुजी। ये सिद्धांत पराशर मुनि जी का है। तमो ग्रहो शुभारूढ़, अगर पापी ग्रह, अगर अशुभ ग्रह किसी भी शुभ राशि में बैठ जाएं, केंद्र और त्रिकोण में, तो उनका जो पापत्व है वो खत्म होकर शुभत्व में बन जाता है। 6 भाव के लिए क्लियर? बोलिए, आगे चलो। गुरुजी आपने अभी शुभ राशि कहा ना, तो शुभ राशि वो नैसर्गिक या वही कुंडली के हिसाब से जो शुभ बैठ रहा है? महोदया, यहाँ पर आपको शुभ राशि का मतलब हुआ जो केंद्र में बैठी है, क्योंकि केंद्र में तो जी जी शुभ राशि। जी 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 गुरुजी। हाँ, अभी भी आपको कोई भ्रम है? नहीं है गुरुजी, नहीं हो गया, क्लियर हो गया। तमो ग्रहो शुभारूढ़ो असंबंधेन केनचित्, असंबंधेन केनचित् का तात्पर्य है संबंध बने या ना बने, बैठने मात्र से शुभता हो जाती है। अब जैसे आप कर्म कांड करते हैं, कर्म कांड करते हैं तो सबसे पहले कर्म पात्र में गंगा आदि नदी का आवाहन करके सबसे पहला हम लोग अपने शरीर की शुद्धि हेतु मंत्र पढ़ते हैं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यस्मृत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचि, प्रयोग करते हैं ना, हैं? भगवान करते हैं ना, पुंडरीकाक्ष, भगवान के स्मरण मात्र से हमारा जो शरीर काम क्रोध मल इत्यादि दुर्गुणों के द्वारा जो अपवित्र है वह पवित्र हो जाए। ऐसा करते हैं ना कर्मकांड में, बताइए। जी गुरुजी। लेकिन अगर यही शरीर लेकर हम मंदिर में जाते हैं भगवान के दर्शनार्थ, भगवान के पूजनार्थ या जो भी हो, वहां पर इस मंत्र का प्रयोग करते हैं हम बैठकर? बताइए, बताइए। नहीं गुरुजी। नहीं करते। हम क्यों नहीं करते? क्योंकि वह स्थान स्वयं पवित्र है और हमारा शरीर अपवित्र होते हुए भी पवित्र स्थान पर जाकर स्वयं पवित्र हो जाता है। जैसे देखिए, अब गंगा नदी से बाहर हम अगर स्नान वगैरह करते हैं तो गंगा का नाम लेते हैं, लेकिन गंगा जी में ही हम पूरा हमारा शरीर मल्य के इत्यादि से भरा हुआ है, लेकिन गंगा जी में जाकर क्या गंगा जी हमारे अपवित्रता से अपवित्र हो जाती है? बोलिए। गंगा नदी, हाँ, तो उसी प्रकार है कि राहु और केतु जब ये पवित्र स्थान पर जाते हैं, पवित्र भाव के स्वामी हो जाते हैं, तो इनका जो अपवित्रता है वो पवित्र स्थान के संयोग से, संबंध बंधने से इनकी पापत्व कम जाता है। अब समझ में आ गया? जी गुरुजी। तो इसीलिए जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में ये जो 6 भाव हैं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भाव होते हैं। ऐसा नहीं, बहुत लोग चूक करते हैं, चलिए चौथा भाव में शनि बैठ गया और अब तो बुरा फल देगा, और दशा अंतर दशा में जब आता है तो शनि अपना सकारात्मक देता है। ज्योतिषी झूठे हो जाते हैं। लेकिन
संबंध की पराशर जी ने अपने होरा शास्त्र में पराशर संहिता इत्यादि जितने ज्योतिष के ग्रंथ है संबंध की विशेषता दिया है। संबंध के आधार पर फलित जो किया जाता है वो 100% सटीक होता है। तो यहाँ पर राहु केतु अगर किसी भी शुभ भाव के स्वामी के राशि में बैठ जाएं, अगर संबंध बने तो ठीक, ना बने तो असंबंधेन केनचित् वाला सिद्धांत से वो अपनी दशा अंतर दशा में शुभ फल देते हैं। क्लियर? बोलिए। गुरुजी एक छोटा सा सवाल था मेरा। बोलिए। गुरुजी अगर मान कि उसका तुला लगन की राशि में केतु लगन भाव में उपस्थित हो और राहु हो सप्तम में, तो क्या तब भी अगर शनि अगर उसके द्वितीय भाव में बैठा हो तब भी क्या शनि के साथ अच्छा प्रभाव देगा राहु या खराब देगा? मैंने एक सिद्धांत का, ज्योतिष को सिद्धांत से समझिए, बार बार विश्लेषण ना। कोई भी पापक ग्रह मंगल, राहु, शनि, सूर्य अगर ये केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं तो इनकी पाप, मैंने क्या कहा कि कुछ स्थान ऐसे ज्योतिष में है जहां पर जन्म पत्रिका शुभ ग्रह अपनी शुभता खो देते हैं और अशुभ ग्रह अपनी अशुभता खो देते हैं। जैसे अब एक शुभ ग्रह दो केंद्र का स्वामी होने पर केंद्राधिपति दोष बनकर उसकी शुभता खत्म हो जाती है, होती है कि नहीं? केंद्राधिपति दोष प्रचलित तो दोष है ना जी? बोलिए भगवान जी। वो केंद्राधिपति जी दोष गुरुजी। केंद्राधिपति दोष, लेकिन केंद्राधिपति दोष लग्न के स्वामी को नहीं लगता। लग्न के स्वामी के अलावे जो केंद्राधिपति दो, अब उसी केंद्र में शनि जाकर शुभ हो जाते हैं, उसी मूल त्रिकोण में पंचम नवम में जाकर मंगल, राहु, केतु में शुभता आ जाती है। कारण या स्थान के कारण इनकी पवित्र। अगर अगर एक केंद्र का स्वामी अष्टम में बैठ जाए, षष्ठ में बैठ जाए, द्वादश में बैठ जाए तो हम कहते हैं कि पीड़ित हो गया, कहते हैं ना। बोलिए बोलिए। जी गुरुजी। तो यहाँ पर स्थान प्रधान है। तो अगर लग्न में राहु बैठा, तुला लगन में शनि कहीं बैठे, हमको मतलब नहीं है, वो देखिए वो केंद्र में बैठा है, वो केंद्र में बैठा है। अगर कोई मूल त्रिकोण वाला ग्रह से उसका संबंध बन जाए तो वह जब दशांतर दशा आएगा तो आपके लिए अच्छा ही लाएगा। आप इसको ज्योतिष पर लागू करके देखिए सुबोध जी, ठीक ना? गुरुजी मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा था, अभी जैसे द्वितीय भाव में अगर शनि बैठे हों और चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी भी है लगन उसमें केतु तुला लगन में, तो इसके अलावा अगर सप्तम में अगर राहु बैठा तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो कैसे देंगे उसका प्रभाव अपने छठे भाव का देंगे, फल देंगे कि अपने अंतर्दशा उसमें देंगे? मैंने क्या कहा कि राहु और केतु उसी ग्रह का फल देते हैं, उस ग्रह के समान फल देते हैं जिसकी राशि में बैठते हैं, ठीक ना? अब तुला लगन में सप्तम भाव में कौन सी राशि आएगी? मेष राशि आएगी। में इनका मंगल के समान भौमवत फल होगा, ठीक ना? जी गुरुजी। तो जब यहाँ पर राहु सप्तम में बैठकर, अब दो पहलू होते हैं भगवान। अगर यहाँ पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ गया, सप्तम में राहु बैठ गए, एक केंद्र का उनका भाव मिला, ठीक है, तो दशा अंतर दशा में अगर योगकारी मंगल कहीं से योगकारी बने तो राहु भी योग कारक फल देंगे। अगर मंगल पीड़ित हुए, मंगल कहीं से पीड़ित हुए या राहु पर शनि की दृष्टि हुई, सूर्य की दृष्टि हुई, तो यहाँ पर इनका जो अभी तक के सामान्य फल दे रहे थे अब आपके लिए हानिकर हो जाएंगे। तो ये भी देखना है कि केंद्र में बैठा है लेकिन अत्याधिक अगर पापक ग्रहों से पीड़ित है तो हमको वो बुरा प्रभाव ना देकर वो अच्छा प्रभाव भी ना देगा।
ठीक ना, समझे सुबोध जी? जी गुरु जी, जी गुरु जी। हाँ, तो शुभ ग्रह की दृष्टि, शुभ ग्रह से संबंध होना, यही कहना है कि तमो ग्रहो शुभारूढ़ हो। अगर कोई पापी ग्रह शुभ राशि में बैठे, शुभ राशि शुभ ग्रह से दृष्टित हो, तब जाकर वह आपके लिए सामान्य फल देगा। अगर ऐसे सोचिए ना प्रभु कि मान लीजिए कि तुला लगन में अगर धनु राशि में राहु बैठ जाए, ना शुक्र उनको देखे, ना बृहस्पति उनको देखे, ना बुध देखे, ना चंद्रमा देखे, सिर्फ सूर्य देखे, मंगल की युति साथ में हो जाए, तब क्या साधारण व्यक्ति भी इसका फलित करेगा तो कहेगा कि बुरा फल देगा, क्योंकि पापक ग्रहों का प्रभाव है ना साक्षी जी? जी गुरु जी। हाँ, चलिए अब इसको हम क्लियर करते हैं। आपको कुछ पॉइंट आपको लिखना है। पहला पॉइंट, राहु जिस भाव में बैठता है, जिस भावेश के साथ बैठता है, उसका प्रभाव वो छीन लेता है। सुबोध जी इस पॉइंट को लिखिए आप, और आपका सारा इसी में जवाब भरा है। जी गुरु जी। राहु जिस भाव में बैठता है, जिस भाव के स्वामी के साथ बैठता है, उसका प्रभाव छीन लेता है, हर लेता है। ठीक ना? जी गुरु जी। चलिए नंबर 2, 5-9 भावों में 5-9 भावों में बैठा राहु अगर किसी केंद्रेश की राशि में बैठे, जैसे मान लीजिए कि तुला लगन में राहु कुंभ राशि में बैठ जाए, तुला लगन में राहु कुंभ राशि में बैठ जाए या मकर राशि में बैठ जाए, तो यह युगकारी योग निर्माण करेगा केंद्र त्रिकोण में होने के कारण। तो 5-9 में बैठा राहु या केतु यदि केंद्रेश से संबंध बना ले, केंद्रेश की राशि में बैठे, तो योग कारक होता है। लिख लीजिए इसको। आगे बढ़ो। जी गुरुदेव। 5-9 में अकेला बैठा राहु, सिर्फ 5 और 9 में अकेला बैठा राहु, अकेला का मतलब किसी के साथ युति ना हो, दृष्टि ना हो, तो भी यह शुभ ही फल देता है। मात्र 5-9। इसके अलावा नंबर, आप अपना पॉइंट देते चलेगा, इसके 5-9 के अलावा अशुभ भाव अधिपति के साथ बैठे, मान लीजिए कि अष्टमेश के साथ बैठे, द्वादशेश के साथ बैठे, षष्ठेश के साथ बैठे, तो जैसा उसकी स्थिति बनेगी उस षष्ठेश की, द्वादशेश की, तो वहां मिश्रित फल मिलता है, यानी कि शुभ और अशुभ दोनों फल राहु दे सकता है। 5-9 के अलावा अगर किसी भी अष्टमेश, द्वादशेश, षष्ठेश इन राशियों में राहु बैठे, तो उन राशियों के स्वामी के अनुसार मिश्रित फल देता है। आगे बढ़ो। जी गुरु जी। 1, 4, 7, 10 केंद्र, 1, 4, 7, 10 और 5-9 के साथ राहु का संबंध बने, यानी
राहु ऐसा कोई राशि में बैठे, ऐसा भावेश के साथ बैठे जो जो केंद्र त्रिकोण का संबंध योग बना रहे हो, तो वहां पर भी राहु योगकारी फल देगा। ठीक ना? जी गुरु जी। अगर केंद्र में या लग्न में, अगर लग्न में शुभ राशि हो, मीन राशि हो, धनु राशि हो, वृषभ राशि हो, तुला राशि हो, कर्क राशि हो, और इसमें राहु बैठे, तो यहाँ पर भी अकेला अकेला बैठा राहु, मात्र अकेला बैठा राहु शुभ फलदायक होता है। केंद्र में शुभ राशि हो और उसमें राहु अकेले बैठकर शुभ फल देता है। ठीक है ना? जी गुरुदेव। और अंतिम, अगर केंद्र में 1, 4, 7, 10 में अष्टमेश, षष्ठेश, द्वादशेश बुरे भावों के स्वामी जाकर राहु से युति बना ले, तो यह योग अशुभकारी होता है। यानी कि केंद्र में बैठा राहु अशुभ भाव के स्वामियों से अगर युति बना ले, तो वहां जाकर उसकी शुभता खत्म हो जाती है और अपना नैसर्गिक अशुभ पापी फल देता है। कौन, किस सिचुएशन में? अब ऐसा समझिए कि कोई व्यक्ति जाकर मंदिर में या पवित्र स्थान पर बैठ गया और जाकर दुष्ट लोग वहां पर उससे संगत बना ले, तो पवित्र स्थान में बैठकर भी उसकी दुष्टता माने दुष्प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलिए, जी बताइए। बाबू। कोई व्यक्ति अगर गंगा जी में स्नान करे और तुरंत निकल कर किसी का कपड़ा चुरा ले, किसी का पैसा चुरा ले, किसी के साथ अत्याचार करे, तो उसको पाप लगेगा कि ना लगेगा? बोलिए, जी भगवान, बताइए। बिल्कुल लगेगा। जी भगवान लगेगा। हाँ, कोई व्यक्ति चल हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी इत्यादि तीर्थ स्थानों पर गया कि मैं तीर्थ यात्रा करने गया, वहां जाकर अधर्म का काम करे, कुकर्म करे, तो क्या वो तीर्थ भी इस जातक को अपनी पवित्रता से पवित्र कर पाएंगे? बोलिए, कर पाएंगे? हाँ या ना, नहीं बताइए। भगवान, नहीं नहीं। नहीं कर पाएंगे। तो राहु भले ही शुभ भाव में बैठ जाए, लेकिन संगत से गुण होत है और संगत से गुण जात है ना। सत्संगति की बहुत बड़ी महिमा होती है। जैसा होवे संगत और तैसा पड़े संस्कार, ऐसा कहावत है। तो अच्छे लोगों की संगति से अच्छा फल मिलता है और बुरा व्यक्ति तो आपको अच्छाई को बिगाड़ ही देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भले ही केंद्र में बैठ जाए, लेकिन अगर बुरे भाव के स्वामी से युति बना ले, तो यह अपना मूल रूप में आ जाता है। मूल रूप इसका क्या है? छल, प्रपंच, कपट, दुख, परेशानी। समझ में आ गया? गुरुजी, हाँ, गुरुजी 6, 8, 12 का स्वामी अगर त्रिकोणेश भी हो तो फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फिर वही खराब ही रिजल्ट देगा वो। हमने क्या कहा कि त्रिकोणेश, अभी मैंने आपको लिखाया, निर्विवाद रूप से शुभ होते। अगर त्रिकोणेश से इसका संबंध हो तब तो ये शुभ ही है ना, क्योंकि केंद्र त्रिकोण योग बनेगा। नहीं बताइए। गुरुजी, 6, 8, 12 का स्वामी मतलब दो राशियां दो घर मिले हैं ना एक ही ग्रह को, तो ये कह रही हूँ मैं 6, 8, 12 का स्वामी भी हो और त्रिकोणेश भी हो वो। अब इस सिचुएशन में 6, 8, 12 वाला ग्रह
अगर त्रिकोणेश होता है तो देखिए जी, तो पहला क्या तो होता बुरा है, रिजल्ट आएगा। नहीं नहीं, पहला क्या होता है, मूल त्रिकोणेश होने के कारण दशा का, अंतर दशा का प्रथम भाग जो होता है वो आपको रिजल्ट अच्छा देता है, लेकिन बुरा भावेश होने के कारण उसका जो पिछला दशा का अंतर भाग होता है वह भी उसको प्राप्त होता है। ठीक ना। जी, जी गुरुजी। हाँ, यहाँ है कि अष्टमेश से युति बना ले, षष्ठेश से युति बना ले, द्वादशेश से युति बना ले, तो राहु केंद्र में बैठकर भी आपके लिए अशुभकारी होता है। बस आपको ये देखना है। समझ में आ गया। अगर साक्षी जी, अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप कह रही हैं कि त्रिकोणेश हो जाए और एक राशि शुभ हो जाए, एक राशि अशुभ हो जाए और तब हाँ जी, युति बनावे, तब युति बनावे तो क्या फल होगा। तो देखिए महोदया, यहाँ पर मिश्रित फल होगा, शुभ अशुभ दोनों होगा। जी गुरुजी। क्लियर, जी, जी गुरुजी, क्लियर हो। सब लोग का क्लियर है ना। लगभग और राहु पर किसी की भी दृष्टि ना हो केंद्र में बैठती। जब 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 संबंध ही ना, हम कह रहे हैं कि आप दुष्ट के संगति में जाएंगे नहीं, आप पापी लोगों के बीच में जाएं, पापी लोग आपके पास आएंगे नहीं, तो आप तो साधु बने हैं, तो साधु बने ही रहेंगे। जी 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 जी। कोई व्यक्ति किसी दुष्ट के संपर्क में आकर ना दुष्टता पाता है। अब देखिए, आपका वस्त्र सफेद पहन कर जा रहे हैं और रास्ते में थोड़ा सा कीचड़ पड़ जाए तो पूरा वस्त्र एक दाग युक्त हो जाता है, होता है ना। बताइए, हमको बताइए, होता है कि नहीं। जी 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 भगवान। तो उसी वस्त्र पर अगर थोड़ा सा भी पुष्प की वृष्टि हो जाए तो दाग नहीं होता है, होता है, बताइए। उसी नहीं वस्त्र भगवान। पर आप इत्र मार दीजिए तो वो सफेद वस्त्र सुगंधित हो जाता है। यही होता है सज्जनों में और दुर्जनों में अंतर। दुर्जन की संगति, दुर्जन का साहचर्यता हमेशा दुखदाई होता है, दुर्गंधित होता है, और सज्जनों की संगति, सज्जनों का संपर्क सदैव सुखदाई होता है ना। सठ शुद्ध रही सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, है ना। बोलिए क्या। जी भगवान। बताइए। अष्टमेश जी भगवान, दुर्जन सही होता बात है, है। अष्टमेश बुरा व्यक्ति है, षष्ठेश बुरा भाव है। बात से अगर एक त्रिकोणेश भी हो जाए तो मिश्रित फल देंगे, आधा बुरा आधा। जी गुरुजी। संबंध बनाए तो चलिए। अब अब यहाँ पर आज कक्षा का विश्राम देते हैं और अब आप लोगों को कल हम कुछ नई चीजों को बारे में बताएंगे। छोटे छोटे पार्ट्स, मार्केस की दशा, पापक ग्रहों की दशा। आज कक्षा से संबंधित कोई प्रश्न, कोई संशय हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बताइए। जी गुरुजी। गुरुजी, आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे ऋषभ लग्न की कुंडली हो और नवम भाव में राहु बैठा है शनि की राशि मकर में, ठीक है, और वहां बैठ के वो अब लग्न पे दृष्टि भी डालेगा, लग्न में बैठा हो शनि, तो अब ये शनि योग कारक भी हो गया और दृष्टि संबंध भी हो गया। अब शनि की महादशा में जब राहु का अंतर आएगा तो ये शुभ कारक होगा, शुभ फल देने वाला होगा।
100%, बशर्ते ब, ब, ठीक है। ब, यहाँ एक शर्त लगा लिया राहु ने शनि से कि शनि को मजबूत होना चाहिए, शनि को शनि मजबूत होना चाहिए। शुभ। हाँ, अब मान लीजिए, और शनि अगर मंगल के साथ युक्त हो जाए, शनि ही पापी हो जाए, शनि ही पापी हो जाए, तब राहु केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के स्वामी के समान फल देते हैं। तो कन्फर्म है सब लोग, ठीक ना। जी जी जी। अब जब शनि योग कारक हो गया, बना नहीं योगकारी, योग वृषभ हाँ लगन जी। में योगकारी बना। अब हाँ जी। योग अब योगकारी ग्रह की जब दशा आएगी तो शुभता देगी। अब मान लीजिए जो ग्रह वही अस्त हो जाए, मृत हो जाए, नीच का हो जाए, तो क्या वो पूर्ण योग का फल दे पाएगा? नहीं, वो खुद ही नहीं दे पाएगा, तो राहु भी नहीं दे पाएगा फिर, है नहीं ना? दे पाएगा, ठीक है, नहीं दे पाएगा। समझ गए। एकदम आसान है समझना, कोई संशय नहीं है, सिर्फ इसको थोड़ा सा जीवन से जोड़ना होता है। क्लियर है ना महोदया? जी, अब इसके साथ तो गुरुजी वो सारे सूत्र लागू करने हैं कि जैसे योग कारक ग्रह बन तो गया, लेकिन अब वो दूषित ना हो, तो हाँ। राहु फल भी दूषित देगा और नहीं देगा, उसी पे अनुसार चलेगा राहु। योग अब मान कारक दूषित नहीं होना हाँ, चाहिए। अब मान लीजिए कि आप लोगों ने कभी ऐसी कुंडली देखी होगी जिसमें अच्छे ग्रहों का दशा अंतर दशा चल रहा हो और जातक को पूर्ण प्रभाव न मिल पा रहा हो। ऐसा कई बार आप लोगों ने प्रश्न किया है हमारे सामने हाँ ही। जी, हाँ जी, हाँ जी। ये किया है ना आप लोगों ने कि अच्छा प्लेसमेंट अच्छा होने के बाद वह क्यों, लेकिन आप लोगों ने चूक किया होगा, उनका बल आकलन नहीं किया होगा, स्थिति को नहीं देखे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल गुरु सही कह रहे हो, कई बार चूक हो जाती है ये कि हम उसका बल आंकलन नहीं कर हाँ, पाते हैं। इसीलिए इसे वेदांग कहते हैं। ज्योतिषम नेत्र मुच्यते, कितना आप में क्षमता है, आप में कितना अभ्यास है और कितने ईश्वरीय और गुरु की कृपा है। आप इन तीनों को लगा दीजिए अपना पूरी शक्ति को, पूरा अंतःकरण के आध्यात्मिक शक्तियों को, और तब फलित कीजिए। कुंडली दिखने लगेगी, कुंडली आंखों से दिखने लगेगी। अगर एक एक चीजों को बारीकी से आप करके एक कुंडली का किसी का विश्लेषण करके देखिए, आप जो कहेंगे वो धरा पर स्पष्ट रूप से होगा। लेकिन होता क्या है कि लोग कुंडली को बस ऊपर से देखते हैं, और कुंडली ज्योतिष जितनी गहराई में जाइएगा उतना ही हो। तो कोई भी ग्रह योगकारी हो, वह अगर कमजोर हुआ, बलहीन हुआ तो क्या फल देगा? इसलिए बल का आकलन जरूरी है। चलिए, ठीक है ना। जी गुरु जी, बल का आंकलन के साथ साथ फिर उसकी नवांश की स्थिति भी देख ली जाए, है ना, वहां पे कमजोर ये तो सब नहीं हो रहा, ये सब बल के तभी अंतर्गत नहीं आएगा। ये सब बल का। बल, हाँ, ये सब बल के अंतर्गत ही आएगा। नवमांस बली हो, षड बली हो, उच्च हो, इत्यादि सब। ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरु। चलिए, और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न? जी गुरु जी।